मैं तुमसे दूर जा रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरा दिल दोबारा टूटे। इसलिए गुड बाय। तुम कहां जा रहे हो केमाल? रुक जाओ। यहाँ पर कितने लोग रहते हैं? मिस्टर रमेर, उनकी पत्नी और उनका परिवार। इतनी बड़ी जगह में तो कोई घुम जाए। ओए, ये क्या कर रहे हो? गाड़ी से दूर हट जाओ। तुमने गाड़ी के साथ कुछ किया तो नहीं? ये तेरे बाप की रोड है क्या? I'm sorry, अभी गाड़ी हटाता हूँ। तेरी माफी नहीं चाहिए। बखेड़ा मत करो, मैंने कहा ना गाड़ी हटाता हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की? मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। हाथ छोड़ो मेरा और पीछे हट जाओ। केमाल! केमाल! चलो चलो जल्दी। चल भाग यहाँ से, देख लो। दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना, समझे? केमाल! केमाल! केमाल, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। पक्का? मैं तो तुम्हें देखकर ही डर गई थी। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? केमाल, तुम्हें बहुत चोटें आई हैं। हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नहीं। आप जिद मत करो प्लीज। एक हीरो भी हर्ट हो सकता है। अब चलो। मैं ठीक हूं, तुम मेरी फिक्र मत करो। मेरी बात होने वाली है क्या आज? ठीक है, मैं समझ गया। चलो चलो। तो तारिक, क्या करते हो तुम? हाँ, मैं तो बस एक हजाम हूं सर, और कुछ नहीं।
और कुछ नहीं? तुम्हारा कोई परिवार है? बिल्कुल है ना। मेरी मॉम है, डैड है, एक भाई है मेरा और साथ में एक बहन भी है। बढ़िया। मैं सबसे बड़ा हूँ परिवार में। मैं और पापा साथ में काम करते हैं। एक छोटी सी दुकान है हमारी, बस इसी में काम चल जाता है बस। और तुम्हारे भाई बहन? मिस्टर अमीर अपने एम्प्लॉयज को अच्छे से जानना चाहते हैं। आप तो मेरे भाई को तो जानते ही होंगे, केमाल सोइडर। ओ, हमारा इंजीनियर। हाँ, उससे और तुमसे मेरा रिश्ता थोड़ा अलग रहेगा। सुनकर अच्छा लगा। इसे कल काम पर बुला लो। मैं कल से आपकी सेवा में रहूंगा सर, हमेशा के लिए। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं केमाल। कंग्रेचुलेशंस तारिक। हाँ, पर हमने पैसों की बात तो की ही नहीं। ये सारी बातें तुम मुझसे करोगे। तुम काम करना शुरू करो, हम देख लेंगे बाद में। पैसे तो तय किए हैं ना आपने, कहा ना हम देख लेंगे। अगला कौन है? एक्सक्यूज मी सर। उसके भाई को तो देख लिया, अब देखते हैं कि उसकी बहन कितनी अच्छी है। हमें यह देखना होगा कि ज़ैनब सोहेदेर अपने कौन से भाई जैसी ज्यादा है। जी सर, मैं अभी आपके लिए अरेंज करवाता हूँ। केमाल समझ अब तो गया। वो छुप क्यों रहा है लेकिन? क्या मतलब है तुम्हारा? एमिर के पास वो फोटोज रखने का कोई और भी तो कारण हो सकता है। हो सकता है कि वो हमें उल्लू बना रहा हो। उसे कोई डरा ही नहीं रहा हो, वो हमें बस डराने के लिए ऐसा कर रहा हो। साफ साफ कहो, तुम कहना क्या चाहते हो? उस रात के बारे में जरूर ऐसी कोई बात है जो हमें नहीं पता। तुम गुस्से में अमीर से क्या कहना चाहिए ये सोच ही नहीं पा रहे हो। मुझे अमीर के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है। ऑन्डर, तुम दोनों ने मिलकर सबूत मिटाए थे। बेडरूम में कोई कैमरा नहीं है। जो भी फुटेज है यहां बाहर की है। मैं सारी फुटेज को डिलीट कर रहा हूं। मैं ओजान को कभी तकलीफ नहीं दे सकता। हम एक परिवार हैं। हम एक दूसरे की रक्षा करेंगे और परवाह भी। शायद उन फोटोज की कॉपी बनाई हो। तुम इतना क्यों सोच रहे हो इस बारे में? वो क्यों ऐसा करेगा? एमिर खुद फंस चुका है, इसीलिए तो उसने सबूत मिटाए थे। मुझे लगता है कि सच्ची में कोई खतरा जरूर है।
एमिर हमें पिछले 5 सालों से धमका रहा है। ये कोई नया मुद्दा तो नहीं है। ओह हेलो। हेलो। क्या हुआ? बस ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? कोई प्रॉब्लम है? बस देख रहा हूं कि तुम कितनी खूबसूरत हो। तुम जैसी लड़की मैंने आज तक देखी नहीं। अब मुझे घर जाना होगा, इससे पहले कि भाई घर आ जाए। 2 मिनट रुक जाओ, तुम्हें जी भर के देख लो। साले, मुझे भी ऐसे छुप छुप के मिलना पसंद नहीं है, पर अभी मैं केमाल से बात नहीं कर सकता। जैसे ही उसे चीजें समझ में आने लगेंगी, मैं खुद उससे शादी की बात करूंगा। फिर जी भर के देखूंगा मैं तुम्हें। सुबह शाम सिर्फ तुम्ही को देखता रहूंगा और कुछ काम नहीं करूंगा, सिर्फ तुम्हें देखूंगा। एकदम पागल लगोगे अगर केवल मुझे ही देखते रहोगे तो। तुमने पागल कर दिया है। हाँ, लगता है सीमा का मैसेज है। मैंने उसका फोन ही नहीं उठाया अब तक। क्या कह रही हो? अभी मिल सकती हो? तुम्हारी माँ के आने से पहले घर चले जाओ। ठीक है ठीक है। क्या हो गया? मेरी माँ का फोन है। साले, जल्दी से बिल भर दो, इससे पहले कुछ हो जाए। हमें निकलना होगा यहाँ से, जल्दी करो। हाय उजान। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। वो मुझे मौका ही नहीं मिला। मुझे लगा तुम्हें मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, साबित करो फिर। कैसे? तुम मुझसे आकर मिलो, तब मुझे लगेगा मेरी परवाह है। क्या अभी? हाँ, अभी रात होने में काफी वक्त है। हाँ, कहना आसान है। लेकिन कल मेरी एग्जाम से मुझे पढ़ाई भी करनी है, तो और पूरा रिवीजन बाकी है मेरा, तो समझ सकते हो ना। हाँ तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, कब और कहाँ? जो भी तुम्हारी पसंदीदा जगह हो। मुझे नहीं पता। तुम ही सोच के बताओ ना कहाँ चलना चाहिए, तुम्हें ज्यादा पता होगा। ठीक है जैनब, तो हम लोग रॉयल्स में मिलते हैं। क्या हम सच में रॉयल्स में मिलने वाले हैं? बोलो। ठीक है, इंतजार रहेगा तुम्हारा। हाँ ठीक है, बाय। तुमने तो मुझे डरा दिया साले। क्या तुम मेरी बातें सुन रहे थे? नहीं तो, पर तुम्हारी माँ ने काफी देर बात की। हाँ, चलो मैं चलती हूँ अभी। जैनब, मैं तुम्हें घर छोड़ दूं क्या? नहीं साली, अभी नहीं। गलती से भी अगर बीच रास्ते में भाई आ गए और उन्होंने हमें देख लिया तो? भाई, क्या आपने दुकान बंद कर दी? हाँ, दुकान तो बंद करी थी। फालतू चीजों के लिए वक्त नहीं था हमारे पास। ठीक है, जैसा आप कहें। आ गए मेरे बेटे। दिन कैसा रहा? हो मेरी प्यारी मॉम। तुमने इतनी अच्छी बात की टीवी पर, हम सब बहुत खुश हैं। जिसने भी तुम्हें देखा ना, सबने हमें फोन किया और तुम्हारी बहुत तारीफ की। मैं बहुत खुश हूँ बेटा। तुम्हारी माँ कुछ ज्यादा ही खुश है। हाँ, क्यों ना हो। हम कितने खुश नसीब हैं कि कैमल जैसा हमारा बेटा है। हाँ बिल्कुल, ये सारा उस प्रोग्राम का ही कमाल है। तो फटाफट किसी शादी के प्रोग्राम में भेजो और मुझे भी भेज दो इस घर से। बिल्कुल भी नहीं। मैं अपने बेटों के लिए बहुएं खुद ढूंढ कर लाऊंगी, और देखना कितनी सुंदर बहुएं लाऊंगी।
जैनब कहाँ है? आज वो जल्दी सो गई क्या? नहीं, वो सैमा के घर गई है। पढ़ाई करनी थी ना, इसलिए उसके घर गई है। अगर वो लड़की ना होती ना तो शायद ही पढ़ पाती। वो बस आने वाली ही हो। मैं उसे ले आता हूँ, 1 मिनट रुको। लो आ गई। तो मेरे दोनों भाई आ गए। हाँ हाँ, आ गए तेरे भाई। अच्छा, मैं और मेरी दोस्त आपकी बातों में इतना डूब गए थे कि हम पढ़ाई नहीं कर पाए। पता है, आप एक कलाकार से कम नहीं है। लगता है आपकी भी फोटोज भिजवा देते हैं एजेंसी में। अगर आपको एजेंसी से जोड़ दे तो कितना मजा आएगा ना। अच्छा, मुझे भी। हाँ, और कौन कौन जा रहा है? क्या बात है भाई, मैं तो केवल मजाक कर रही थी आपसे और आप। हाँ। कहीं और क्यों जाना है? टीचर की नौकरी से अच्छा और कुछ भी नहीं है। देखा जाए तो केमाल का काम सबसे अच्छा है। खदानों में काम करने के बाद खुद को सोना बना लिया उसने। तुम जब भी मुंह खोलते हो कुछ अजीब ही बात करते हो। मैं क्या कह रहा हूँ पापा, इसमें थोड़ी ना अजीब है। लेकिन अब मैं आपसे अपना दिमाग खुद लगाऊंगा और अपनी दूसरी दुकान खोलूंगा मैं अब। कभी सोचा है कि हमें इसकी क्या जरूरत है? क्यों नहीं है नई दुकान की जरूरत? हमारी दुकान यूनिकॉर्न में है। उस इलाके में इतने सारे अमीर लोग रहते हैं। हमें जल्द से जल्द वहाँ काम शुरू करना चाहिए। मैं तो यही सोचता हूँ पापा। हाँ, क्यों नहीं, भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब कुछ नया होगा और शायद नई जगह पर हमारा बिजनेस भी बढ़ जाए। हाँ, पुरानी दुकान से तो अच्छा ही है ना। हाँ, ठीक है, फिर कोशिश करके देख लो। कोई है क्या जिसके साथ आप काम करना चाहेंगे? क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम मेरे लिए कस्टमर्स ढूंढने वाले हो? आपने बिल्कुल सही कहा भाई, मैंने आपका दिल दुखाया। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। चलो, गुड नाइट सबको। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट भाई। हेलो। आ गई हमारे घर की महारानी। हेलो एवरीवन। काश मैं भी तुम्हारी जितनी अच्छी पेंटिंग्स बना पाता। वो तो तभी काम करेगा जब तुम हंसना सीखोगे, समझे अमीर? निहान, तुमने तो कहा था कि आज तुम जल्दी ही घर वापस आने वाली हो, फिर रास्ते में वक्त लग गया। नहीं तो मुझे केमाल ने यहाँ तक छोड़ दिया था। क्या वो तुम्हारे पेंटिंग्स देखने आया था? आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? ऐसे बोलने दीजिए ना। केमाल सौदर ने मुझे जॉब ऑफर की है। वापस से एक ही चीज पूछकर क्या फायदा? हाँ, मैंने उनसे कहा है कि मैं सोचकर बताऊं। सोचने की क्या जरूरत है? ये वक्त की बर्बादी है। क्या मतलब? तुम उसके साथ काम हरगिज नहीं कर सकती। तुम बीच में बोलने वाले होते कौन हो? यकीनन कह सकता हूँ। किस हक से? तुम्हारे पति होने के हक से। और क्या? क्या हुआ, इतना नाराज क्यों हो रहे हो? बस काम की ही तो बात हो रही है और तुम्हें भी तो संभल कर जवाब देना चाहिए। काम की बात है तो फिर। इस नाराजगी में तो हमारा प्यार छिपा है। तो तुमने उसे क्या जवाब दिया बेटा? कोई जरूरत नहीं है जवाब देने की। मेरी पत्नी किसी के यहाँ काम नहीं करेगी। ओके? निहान, तुम ठीक तो हो ना बेटा? आप रहने दीजिए। तुम मुझे ऐसे नीचा नहीं दिखा सकते आमिर। नहीं जान, तुम तो जिस चीज को छूती हो वो कीमती बन जाती है। कभी कभी तो मैं ये सोचती हूँ तुम्हें मेरी कौन सी बात अच्छी नहीं लगती है। अगर तुम्हें सपने देखने हैं तो आंखें बंद करके देखो। खुली आंखों के सपने पूरे नहीं होते। हमें निहान को सावधान करना चाहिए। क्या तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं कि आमिर ने उस वक्त क्या कहा था? मुझे हर शब्द याद है, हर शब्द। तुम मेरे काम में दखलंदाजी नहीं कर सकते। मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। तुम्हारे सपनों में ना? मजाक बंद करो।
ठीक है, रंग ही पोतना है ना, तो मेरे दफ्तर में आ जाओ। सारी दीवारों पर रंग पोत देना, मैं तुम्हें नौकरी देता हूँ। कल से आ जाओगी ना? मैं कल से केमाल के यहाँ ज्वाइन करूंगी, बस बात खत्म। मैं तुम्हें ये करने नहीं दूंगा। तुम मुझे नहीं रोक सकते। भूलो मत, तुम अपने पति से बात करिए जिसने तुम्हारे परिवार को बचाया। वो पति जो मेरे भाई का इस्तेमाल करके मुझे धमका रहा है। मैंने उजान, तुम घबराओ मत, मैं यही हूँ। सब ठीक हो जाएगा उजान, तुम चिंता मत करो, ठीक है? निहान, क्या हम बात कर सकते हैं प्लीज? मेरा भाई खूनी है, मेरा भाई खूनी है। उसने किसी को मार दिया। वो खूनी है, वो खूनी है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मेरा भाई खूनी है, उसने खून किया है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। उसने खून कर दिया, मेरे भाई ने खून कर दिया। आराम से किसी बात का करते हैं। खून किया उसने। शांत हो जाओ निहान, शांत हो जाओ तुम। उसने किसी का खून कर दिया। कैसे कर दिया मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम्हारे भाई को कुछ भी नहीं होगा निहान, वो बस एक हादसा था। बीते हुए कल को हम वापस नहीं ला सकते, पर हम ओजान को बचा सकते हैं। अब सब तुम्हारे हाथ में है निहान। मेरे भाई ने किसी की जान ले ली, वो खूनी है। निहान, एमिर की बात मान जाओ। तुम्हें बस मेरी एक शर्त माननी होगी। कोई मर गया है और तुम्हें अपनी शर्तों की परवाह है। कौन सी शर्तें बताओ मुझे। मॉम, ये क्या हो रहा है? कौन सा सपना है ये? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये क्या हो रहा है मॉम? मुझे कुछ समझ, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे बचाओ कोई, मैं इससे निकलना मैं चाहती ये हूँ। बुरा सपना खत्म कर सकता हूँ। तुम बस मेरी शर्त मान लो। पुलिस को कभी कुछ पता नहीं चलेगा, कोई सबूत नहीं बचेगा, कोई भी कभी भी ओजान को दोषी साबित नहीं कर पाएगा। तुम मेरी पत्नी बन जाओगी और मैं ओजान की जिंदगी बचा लूंगा। सोचो। शायद तुम सब कुछ भूल चुके हो, पर मैं तुम्हें यह भूलने नहीं दूंगा कि हमारे बीच में एक अग्रीमेंट हुआ था कि तुम सिर्फ मेरी हो। मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं हूँ। वो तो तुम हो ही, इसलिए तुम वहां काम नहीं करोगी। बस इसीलिए मैं वहाँ काम करूंगी। क्या तुम यहाँ पर हालात का जायजा लेने आए हो? मैं हार चुका हूँ लैला, बहुत नादान हूँ मैं। काश तुम नादान होते।
तुम मेरी बात समझते। मैं जानती हूं तुम दुखी हो, पर फिर भी दिमाग खोल कर सोचो। मुझे लगता है कि निहान और तुम एक दूसरे से प्यार करते हो। हर चीज के पीछे कारण होता है और इस घटना के पीछे भी होगा। कुछ नहीं है। क्या सच में केमाल? तुम्हें पता है तुम ये बात तब तक नहीं समझ सकते केमाल, जब तक तुम सच्चाई को अपने अंदर नहीं आने देते। शायद मैंने अपनी हद पार कर दी है तुमसे इस तरह बात करके। क्या ये सच है? बोलो। बोलते क्यों नहीं हो? बोलो ना कि बात सच है, बोल दो। शायद मुझे नहीं करना चाहिए था, पर मैं क्या करूं, तुम्हारी अच्छाई के लिए सोच रही हूं। ठीक है ठीक है ठीक है लैला, मैं जानता हूं कि मुझसे गलती हुई है। मैं सब जगह से हार चुका हूं, फिर भी यहां खड़ा हूं। क्या आप मुझे माफ नहीं करेंगी? हाँ, लेकिन अब तुम मुझसे ऐसे बात मत करो। मैंने अपना सारा बदला छोड़ दिया है, पर मैं निहान से दूर रहूंगा, ये तो मैंने सोच लिया है। और एमिर के साथ जो मेरी पार्टनरशिप है वो बिजनेस खत्म होने तक रहेगी। उसके बाद सब खत्म। सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझ पर भरोसा नहीं है? अच्छा है, तुम्हारे लिए भी और हमारे लिए भी। चलो कॉफी पीते हैं। नहीं, मुझे ऑफिस जाना है। ठीक है, फिर जाओ। काफी बिजी हो गए हो। लैला, हम्म वो मैंने कल आपको कब्रिस्तान के पास देखा था। किसी की डेथ हुई है क्या? आपके किसी रिलेटिव की? तुम्हें इससे कोई काम नहीं है। ये मेरी निजी जीवन का एक हिस्सा है और ऐसे ही चलता रहेगा। तुम इतनी टेंशन मत लो, जाओ काम पे जाओ। देखो उसे काम करने दो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा वो इतनी जल्दी चली गई। हाँ मुझे पता है, मैं उसे रोक नहीं पाया, लेकिन तुम उसे रोककर क्या कर लेते बताओ? गालिब बिल्कुल अमीर जैसा ही है, तुम उस पर विश्वास कैसे कर सकती हो, समझ नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है जो तुम कभी नहीं बन पाए। हाँ, और उसके पास एक बिल्दान भी तो नहीं है। हम दोनों को एमिर को किसी भी हाल में रोकना होगा। तुम्हें समझ में आ रहा है बिल्दान? क्या सोच रहे हो तुम? मैं अब उसके इशारों पर नाचने नहीं वाला। क्या तुम पागल हो चुके हो? देखो, हम यहाँ फंसे हुए हैं, हमें यहाँ से निकलना चाहिए किसी भी हाल में, समझे तुम? सर, कुछ ऐसा जो गलत हुआ हो? नहीं सर, वो अपने पड़ोसी के यहाँ गया था और फिर उसके बाद वो अपने ऑफिस चला गया। और सारी तैयारियां हो गई? आप चिंता मत कीजिए सर, सब तैयारी हो चुकी है। ठीक है, तो चलो केमाल को उसकी औकात दिखा ही देते हैं। अगर काम की बात है तो मैं आ सकती हूँ। वैसे भी मुझे कोई और काम नहीं है अभी। अच्छा, तो एजेंसी में ही आना होगा कि मुझे? नहीं, एक्चुअली एजेंसी ठीक नहीं रहेगी ज़ैनब, वो तुम्हें कहीं बाहर मिलना चाहते हैं। ओह, ठीक है। चलेगा? अगर तुम्हें नहीं चलेगा तो मैं... नहीं नहीं, मैं कल आती हूँ, पर टाइम पर पहुँच जाऊंगी मैं। लेकिन कहाँ आना है? मैं तय होते ही तुम्हें जगह और टाइम बता दूंगा। ठीक है, आपके फोन का इंतजार रहेगा मुझे।
और मैं टाइम पर भी आ जाऊंगी। ठीक है, बाय। क्या हुआ, तुम्हें नौकरी मिल गई? हाँ हाँ बिल्कुल। पर पहले वो मुझसे मिलना चाहते हैं और काम पसंद आए तो नौकरी पक्की। हेलो, हाँ वो कल आने को राजी हो गई है। मेरे प्यारे अंकल जी, उन्हें कुछ अंदाजा ही नहीं है कि क्या हो रहा है। अब चलो भी समा। ये क्या कर रहे हो तुम? हम तो इन्हें वापस करने वाले थे ना? हाँ, तुमने खोला क्यों इन्हें? चार्ज करने के लिए पापा। कल तो तुम कुछ अलग कर रहे थे। रात भर में ऐसा क्या हो गया? कल जो मैं बात कर रहा था उस बातों को छोड़ दीजिए आप। तुम्हारी बातें समझ में नहीं आती। हाँ मैं जानता हूँ कि आपको समझ नहीं आती। उम्मीद है कि कभी ना कभी आप समझ जाएंगे। मेरे लिए चाय लेकर आओ। गुड मॉर्निंग। मैंने आपके सारे काम को अच्छे से समझ लिया है। मुझे लगता है मैं ये कर सकती हूँ, इसलिए मैं और मेरी टीम कल से काम शुरू कर देंगे। याद है ना हमने कल क्या बात की थी? अब हमारे बीच में वैसा कुछ नहीं। ऐसे क्यों देख रहे हो? हमने कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया। टेंशन मत लो, वो भी जल्दी से जल्दी बस हो जाएगा। देखो तुम आखिर क्यों ऐसा कर रही हो? यहां से चली जाओ प्लीज। केमाल, मैं काफी मुश्किलों के बावजूद यहाँ आई हूँ। मुझसे पूछे बिना लोग मेरे डिसीजन लेते हैं, पर मेरे काम का डिसीजन लेने का हक मुझे पूरा है। प्लीज आप इधर आएंगी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। गुड मॉर्निंग। आज की सुबह कितनी हसीन है ना? क्यों, क्या हुआ? तुम्हें पसंद नहीं आई? मुझे नहीं पता था कि तुम्हें पेंटिंग्स का इतना शौक है। तुमने मुझे तो कभी नहीं बताया। मुझे तो गैरों की तरह बाद में पता चला। सिक्योरिटी गार्ड्स ने बताया, वो अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ आई थी। मैं खुद भी चौंक गया था। मुझे तुम्हें बताने का मौका ही नहीं मिला। आंसू, आई एम रियली सॉरी। ऐसा क्या बदल गया अचानक? कुछ भी नहीं। हम दोनों दोस्त हुआ करते थे, एक दूसरे को सारी बातें बताते थे, पर अब लगता है कि मैं बस एक अजनबी हूँ यहाँ। देखो आई नो मैंने तुम्हें बहुत अपसेट किया है। आराम से बैठकर बात करें। आंसू, देखो तुम प्लीज मुझसे नाराज मत हो। तुमने दूर कर दिया हमें। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम मेरी खास दोस्त हो। ऐसी क्यों बातें कर रही हो तुम? हाँ, जब हम जोनुलदाग में थे तब हम एक परिवार जैसे थे, पर जब से तुम यहाँ आए हो वो अपनापन कहीं खो सा गया है।
तुमने तो मुझे अपने परिवार से मिलवाया तक नहीं। बताओगे मुझे मैं इसका क्या मतलब समझू केमाल? हेलो। हेलो मॉम। हाँ बेटा। आज हमारे यहाँ एक मेहमान आने वाली है। कौन? आसू, मेरी जोंगुलदाक की सबसे खास दोस्त। ओ, ये तो बहुत अच्छी बात है। जरूर लेकर आओ उसे। मैं उसके लिए ना बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी। ठीक है, जल्दी ले आओ उसे। मैं बहुत खुश हूँ बेटा। अच्छा ठीक है मॉम, शाम को मिलते फिर। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखो। शाम को मिलते हैं। ओके। शुक्र है ऊपर वाले का, मेरा बेटा तरक्की कर रहा है। वो मेरी बहू को घर लेकर आ रहा है। मुझे तैयारी करनी है, काम करने हैं कितने ही। Good morning, ladies and gentlemen. शाम को अपने आप को फ्री रखना। ये सब नाटक क्यों कर रही हो? काम के वक्त ये सब बातें मत किया करो। मिस्टर ऑन्डर, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? नहीं तो चलिए काम शुरू कर दो। एक मिनट सर। कुछ है क्या उधर? शायद मैं अपनी दवाई दूसरे कमरे में भूल कर आया हूं। आप शुरू कीजिए, मैं अभी आता हूं। किसी से मंगवा लो दवाई। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं ले आऊंगा। अब शुरू कीजिए। आप कंटिन्यू कीजिए, मैं अभी आया। मैंने अपने कमरे में दवाई ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे वहां नहीं यहां मिल गई। सिर्फ दवाइयों पर ही नहीं मिस्टर ऑन्डर, सलाहों पर भी गौर फरमाइएगा जरा। हाँ बिल्कुल, चलता हूं।
तो विल्दान, तुम मुझे कुछ बताने वाली थी। बताती हूँ, पर वादा कीजिए ये बात हम दोनों के बीच रहेगी, किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। मैं वादा करता हूँ। खास करके एमिर को। देखिए, एमिर को ये बात नहीं पता चलेगी, ये आपको मुझसे वादा करना होगा, तभी मैं आपको आगे की बात बता सकती हूँ। हमने कई राज दबा कर रखे अपने बीच। विल्दान, क्या तुम उनके बारे में पूछ रही हो मुझसे? बताओगी? कोई एमिर को धमका रहा है। कैसे और क्यों? मुझे नहीं पता, पर मुझे ये पता है कि वो खुद भी इस बात से परेशान है। पर उससे जरूरी बात यह है कि उसे किस बात के लिए धमकाया जा रहा है, ये पता लगाना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि वो फंस जाए। नहीं, किसी को उजान का राज पता है, हमारे राज के बारे में पता है उसे। वो कौन हो सकता है विल्दान? मुझे नहीं पता, किसी भी तरह पता कीजिए कि वो कौन है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपके अलावा किसके पास जाऊं मुझे पता नहीं। बिल्कुल विल्दान, मेरे लिए हम सब एक परिवार है। तुम चिंता मत करो, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा और उसे अपने किए की सजा भी दूंगा। मेरे परिवार को कोई धमका नहीं सकता। मेरे परिवार को कोई धमका नहीं सकता, कोई भी नहीं।